शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी भगवत गीता के जिज्ञासु महानुभाव भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और इस जिज्ञासा को लेकर उपस्थित हैं कि भगवत गीता में किस विषय का उल्लेख है, क्या लिखा हुआ है। ये विशेष बात है। श्री भगवान की वाणी के संबंध में हम जब जानने का प्रयास करते हैं, हम जब ये प्रयत्न करते हैं कि इसमें किन विषयों का, किन तथ्यों का उल्लेख या उद्भव या प्रवचन श्री भगवान के द्वारा किया गया है, तो ये कार्य विशेष माना जाता है और इस कार्य से बढ़कर अन्य कोई कार्य इस जगत में नहीं है। जितने भी कार्य मनुष्य करता है, उन कार्यों से में जो सर्वश्रेष्ठ कार्य है वह भगवत गीता ज्ञान को जानना है, उसे समझना है और समझ करके उसे अपने जीवन में उतारना है। क्योंकि पहला जो आयाम होता है वह जानने से आरंभ होता है कि उसमें लिखा क्या है, क्या उसका विषय है, क्या उसमें लिखा गया है। तो वर्तमान में तो ये बहुत अनभिज्ञता है, लोग जानना नहीं चाहते उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि समय के प्रभाव से लोग भगवत गीता ज्ञान के प्रति जिज्ञासा नहीं रखते और वे जिज्ञासु नहीं रह गए। तो हमारा जो यहाँ एकत्रीकरण होता है, हम सब आते हैं और भगवत गीता ज्ञान का श्रवण करते हैं, तो उस श्रवण का एक उद्देश्य है कि हम ये जानें कि भगवत गीता ज्ञान का विषय क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है। तो हम सभी जो जिज्ञासु हैं, जिज्ञासा के भाव से यहाँ उपस्थिति हमारी है और जिसको कहते हैं मुमुक्षु कहते हैं, मुक्ति की इच्छा के अभिप्राय से यहाँ पर हमारी उपस्थिति है। तो और वह मुक्ति का जो कारण है वह ही भगवत गीता का विषय है। साधन और कारण और उस तथ्य का, उस विषय का निरूपण ही भगवत गीता का विषय है। आइए चलते हैं भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आज के विषय की ओर। हम सभी वर्तमान समय में भगवत गीता के अध्याय संख्या 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग के संबंध में श्लोक संख्या 23 पर विचार कर रहे थे, जिसमें श्री भगवान ने परमात्मा के 3 निर्देशों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से वर्णन किया था। ओम तत्सदित निर्देशो ब्राह्मणाश्च त्रिविधा स्मृताः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। हे अर्जुन, ओम तत्सत ऐसे 3 विधियों का
ब्रह्म का निर्देश कहा जाता है, उसी ब्रह्म से जब सृष्टि आरंभ हुई थी तो ब्राह्मण, वेद और यज्ञादि का प्रादुर्भाव हुआ था, रचना हुई थी। ये इसका भावार्थ, इस श्लोक का ये भावार्थ है। तो कल का सत्र भी इसी विषय पर चला था और आज भी हम इसी विषय की चर्चा करना चाहते हैं। परमात्मा के 3 नाम, विशिष्ट नाम, ओम, तत्, सत। परमात्मा के 3 विशेष नाम, उस सत्ता के 3 निर्देश, जिस सत्ता ने इस समग्र ब्रह्मांड का उद्भव किया है, बनाया है, उस परमात्मा के 3 नाम, त्रिविधा स्मृता, 3 विशेष नाम है। एक तो ओम और दूसरा तत्व और तीसरा सत्व। ये श्री भगवान ने यहाँ पर बताया। अब उस अव्यक्त परमात्मा के 3 निर्देश का विनिश्चय करना, जैसे अन्य मतों के महानुभावों ने उस परम सत्ता को अनेक नामों से विभूषित किया है और अनेक नाम उस परम सत्ता के प्रदान किए हैं। अपने अपने भाव और मत के अनुसार, अपने अपने मत की स्थापना जिन महानुभावों ने की, उन महानुभावों के मतानुसार परमात्मा के नाम का निर्देश किया गया। लेकिन जो श्री भगवान ने कहा, उस परम सत्ता का जो निर्देश है वो त्रिविधा है, 3 प्रकार का है। ओम, तत्, सत, 3 प्रकार से निर्देश है। ये निर्देश विशिष्ट और सत्य क्यों है, ये भी विचार करना पड़ेगा। जैसे हम श्री भगवान ने कहा कि ओम तत् सत जो है वो 3 विधि का निर्देश परमात्मा का है। अब अन्य वाले मत वाले कहेंगे कि यह कैसे है, क्या उसका आधार है, और अन्य मत वाले इस निर्देशों को मानते भी नहीं हैं। लेकिन चूंकि ये निर्देश श्री भगवान के द्वारा दिए गए हैं, इसलिए ये विशेष हैं। क्यों? कि किसी अनजान व्यक्ति से आप ये पूछें कि आपका क्या नाम है, तो वो अनजान व्यक्ति अपने नाम को स्वयं ही बताता है। मनुष्य किसी मनुष्य से जब आपका परिचय होता है तो आप यही पूछते हैं कि आपका क्या शुभ नाम है, यही पूछते हैं ना। तो ये पूछने के पीछे एक तथ्य होता है कि ये जो व्यक्ति हमारे समक्ष खड़ा हुआ है, ये किस निर्देश वाला है, इसको हम किस निर्देश से जाने। जैसे संसार में तो असंख्य व्यक्ति हैं और संसार में असंख्य व्यक्तियों के होते हुए हमको प्रत्येक व्यक्ति का निर्देश विनिश्चित करना पड़ता है, और वो किया गया। जैसे असंख्य मानव हैं तो हम उस व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति को एक विशेष नाम दे करके
उसकी पहचान देते हैं कि ये व्यक्ति इस नाम का है। वैसे मनुष्य तो एक ही प्रकार के हैं, मनुष्य तो एक ही प्रकार के हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को निर्देश दिया गया, ये नाम दिया गया, और वह नाम हमारे अभिभावकों के द्वारा हमको दिया जाता है। हम स्वयं अपना निर्देश नहीं करते, हम स्वयं वो अपना निर्देश नहीं करते। हम जब इस स्थिति में नहीं थे कि कुछ वाणी से कुछ कह सकें, उस समय हमारे अभिभावकों ने, माता पिता ने हमारे निर्देश का विनिश्चय किया, हमारा नाम रखा। तो नाम रख करके यह विनिश्चित किया गया कि संसार में हमको इसी नाम से लोग जाने। अगर निर्देश न होता, जैसे अब आप ये कल्पना करें कि संसार में किसी व्यक्ति का नाम न रखा जाता, तो हम उस व्यक्ति को कैसे पहचानते? जैसे इस विश्व में जो निर्देश की परंपरा है, जो नाम की परंपरा है, वह आज से नहीं है। प्रत्येक पूरे विश्व में जो निर्देश की परंपरा है, वह सृष्टि के आदि से ही है। सृष्टि के आदि से ही नाम रखे जाते थे, ताकि उस व्यक्ति को हम पहचान सकें कि इस व्यक्ति का निर्देश क्या है, नाम क्या है। और यदि नाम के संबंध में हमें जानकारी नहीं है, तो हम प्रयास करते हैं कि इस व्यक्ति का क्या नाम है, जो अभी मिला था उस व्यक्ति का निर्देश क्या है। तो प्रत्येक व्यक्ति का निर्देश विनिश्चित किया गया। और विनिश्चित क्यों किया गया? इसलिए किया गया ताकि हम प्रत्येक व्यक्ति को पृथक पृथक रूप से जान सकें। तो यह निर्देश किसके द्वारा निर्धारित किया गया, किसके द्वारा विनिश्चित किया गया? तो ये हमारे माता पिता के द्वारा या अभिभावकों के द्वारा ये निर्देश विनिश्चित किया गया, नाम विनिश्चित किया गया। अब यहाँ पर परमात्मिक सत्ता के निर्देश का प्रश्न है कि परमात्मिक सत्ता का निर्देश, जो विशिष्ट निर्देश है, वह किसके द्वारा विनिश्चित किया जाए। तो यहाँ पर संसार के निर्देश के निर्धारण की विधि से एक पृथक विधि है। वह विधि उसी परमात्मिक सत्ता ने स्वयं अपना निर्देश व्यक्त किया है, स्वयं अपने निर्देश के संबंध में कहा है कि ये हमारा निर्देश है। यह इस विशिष्ट निर्देश से हमें बुलाया जाना चाहिए। और इसमें जो अव्यक्त सत्ता है, वह इस निर्देश से प्रभावित होती है, उसी प्रकार प्रभावित होती है जैसे हम किसी व्यक्ति का नाम लेकर उसको पुकारते हैं। जैसे हमने किसी का नाम लिया, वो जा रहा था, तो वह नाम लेते ही हमारी ओर प्रभावित होता है और आता है। और परमात्मा के जो ये तीन नाम हैं, ये जो तीन निर्देश श्री भगवान के द्वारा वर्णित किए गए हैं, इन निर्देशों का जब भी
आवाहन होता है तो परमात्मा हमारी ओर उन्मुख होता है, हमारी ओर वो देखता है, क्योंकि ये उसके विशिष्ट निर्देश हैं। अब दूसरी बात ये है कि ये विशिष्ट निर्देश उसी परमात्मिक सत्ता के द्वारा विनिश्चित किए गए हैं जो इस ब्रह्मांड को संभालती है, उद्भवित करती है और उसकी स्थिति को बनाए रखती है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। अहम सर्वस्य श्री भगवान ने कहा, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। मैं इस समग्र ब्रह्मांड का उद्भव करता हूँ, सर्वस्य प्रभव प्रभव करता हूँ, उद्भव करता हूँ, और ये समग्र संसार मेरे में ही प्रवर्तित हुआ करता है, घूमा करता है। विशेष बात ये है। तो उसी सत्ता ने, जिस सत्ता ने इस समग्र ब्रह्मांड की रचना की है, उसी सत्ता के द्वारा अपने निर्देश को स्वतः व्यक्त किया गया है, स्वतः व्यक्त किया गया है। और ये कोई सामान्य निर्देश नहीं है, ये उनका विशिष्ट निर्देश है, विशिष्ट नाम है, जो श्री भगवान ने यहाँ पे कहा, ओहुम तत्सत निर्देशो ब्राह्मण निर्देशा ब्राह्मणा स्मृता। 3 प्रकार का ब्रह्म का नाम कहा जाता है, 3 विधियों कहा जाता है। तो वही परमात्मिक सत्ता अपने निर्देश को बता रही है, अपने निर्देश को बता रही है, और इसका संबंध यज्ञ दान और तप से है। ये तथ्य श्री भगवान ने आगे कहा, आगे भी निश्चित किया। तो ओम तत्सत। अब ये दूसरा प्रश्न ये उठता है कि ये जो 3 निर्देश विनिश्चित किए गए हैं, ये श्रेष्ठ क्यों हैं, इनमें श्रेष्ठता क्यों है, ये पृथक दूसरा प्रश्न है। जितने अन्य भी निर्देश हैं, चूंकि इस संसार में अव्यक्त सत्ता को मानने वाले, यानी आकार रहित ब्रह्म के बहुत से प्रवर्तक हैं, असंख्य लोग मानते हैं उसको, करोड़ों लोग मानते हैं। तो करोड़ों व्यक्तियों ने जिस मत का अवलंबन किया हुआ है, उस मत के अनुसार उसके नाम का विनिश्चय किया। लेकिन यहाँ पर जो जिस नाम का विनिश्चय है, वह किसी अन्य सत्ता के द्वारा नहीं है, वह तो स्वयं वो परमात्मिक सत्ता के द्वारा इसका विनिश्चय है। ये अंतर है, इतना अंतर इसमें है कि कोई व्यक्ति परमात्मा का निर्देश या नाम विनिश्चित करे, अथवा वो स्वयं परमात्मा स्वयं अपने निर्देश का विनिश्चय करे, तो इसमें अंतर है। यहाँ पर जो संसार में हमारे निर्देश का विनिश्चय होता है, वह तो दूसरे के द्वारा होता है, और यहाँ पर जो निर्देश का विनिश्चय है, वह स्वयं परमात्मिक सत्ता के द्वारा प्रकट होकर किया जा रहा है। ये अंतर है। इस अंतर का अनुभव आप स्वयं करें, देखिए अंतर है, बहुत विशद अंतर है कि स्वयं वो सत्ता बता रही है कि हमारा नाम ओम तत्सत है, इसी को
हमारे जो पूर्वज थे उसको उन्होंने अपने विचार प्रवाह में, नाम जप में उसका प्रयोग किया। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कि इसमें विशेष ऊर्जा मिलती है। अब परमात्मा के जितने भी नाम हैं उनसे विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन जो ये ओम तत्सत जो निर्देश है, इससे जो ऊर्जा मिलती है वह विशेष प्रकार की ऊर्जा है, जिसका अनुभव हम प्रयोगात्मक रूप से स्वयं कर सकते हैं। और हमको प्रयोगात्मक रूप से इसका अनुभव करना चाहिए, इसका अनुभव करना चाहिए। अब दूसरी बात ओम के संबंध में। ओम नामक जो परमात्मा का निर्देश है, ये विशेष निर्देश है। मनुष्यों ने इस पर बहुत अन्वेषण किया और कुछ महानुभाव इस निर्देश का निरंतर जप करते हैं। कुछ महानुभाव इस निर्देश का निरंतर जप करते हैं। और आप जब भी ओम नामक परमात्मा के निर्देश को अपने कंठ से उच्चारित करेंगे तो आपको विशेष प्रकार की अनुभूति होगी, विशेष प्रकार का अनुभव आपको होगा। इसको प्रयोग करें आप। और चूंकि ये प्रयोगात्मक विषय है, कंठ से ओम के नाम का जो उच्चारण है उससे जो आपके गले में स्फुरणा होती है, हलचल होती है, वह विशेष प्रकार की होती है। इसको आप प्रयोगात्मक रूप से देखें। और ये जो परमात्मा का निर्देश है, इसका संबंध प्राण से है। गले से इसका उच्चारण है, लेकिन प्राण से इसका संबंध है। प्राण से इसका संबंध है। प्राण जितना प्रबल होगा, आपका प्राण जितना प्रबल होगा, उतना ही विशद और विशिष्ट परमात्मा के ओम निर्देश का उच्चारण होगा। ये विशेष बात यहाँ पर है। और दूसरा, मनुष्यों का ये मानना है कि आपके अंतर से, आपके अंतर स्थल से इस ओम नाम का जो उच्चारण है वह सदैव हुआ करता है, वह सदैव हुआ करता है। इसमें कभी अंतर नहीं आता, इसमें कभी अंतर नहीं आता। बिना अंतर के अंतर रहित उच्चारण होता है। यह विशेष तथ्य यहाँ पर है कि उसका जो अंतर रहित उच्चारण है वह निश्चित रूप से सदैव हुआ करता है। ओम के नाम का उच्चारण हुआ करता है। अब इसका जो आभास है वह भी कई मतों के लोगों ने ध्वनि के रूप में किया। जो अंतर्ध्वनि है, जो ओम नाम से उच्चारित होती है, तो वह ध्वनि, उस ध्वनि का जो आभास है, उस आभास को जब मनुष्य अनुभव करता है, उसको जब सुन लेता है, उस ध्वनि का जब
जो जो ध्वनि वहाँ से प्रस्फुटित हो रही है, उस ध्वनि का जब आभास हो जाता है तो निश्चित रूप से हमें परमात्मा के निकट पहुँचने का आभास होता है। तो जो ओम निर्देश श्री भगवान के द्वारा ब्रह्म के संदर्भ का कहा गया है, ये विशेष निर्देश है। इसकी चर्चा आगे श्लोक संख्या 24 में श्री भगवान ने इसकी व्याख्या की और इसका उपयोग क्यों होता है, इसकी क्या विशेषता है, इस विषय को श्री भगवान ने श्लोक संख्या 24 में और व्याख्यापित किया। लेकिन यहाँ पर जो श्लोक संख्या 23 का विषय है वो मात्र निर्देश का विषय है कि निर्देश क्यों ऐसा कहा गया, ओम तत्सत क्यों कहा गया। तो इससे जो ऊर्जा हमको मिलती है या इस नाम के उच्चारण से और इस नाम के कहने से जो हमारे आंतरिक भाव में ऊर्जा प्रकट होती है और ऊर्जा प्रकट होने के साथ में हमको उस ऊर्जा का आभास होता है, ये विशेष बात है, ये प्रयोगात्मक विषय है। तो 3 विधियों का नाम श्री भगवान ने कहा, ओम तत्सत निर्देशो ब्राह्मणास त्रिविधा स्मृता। 3 प्रकार का निर्देश कहा है। तत् और सत ये भी निर्देश है। सत तो सत्ता एक ही है और सत का भी सत की जो व्याख्या है, सद्भावे साधु भावे चा सत इत एतत् प्रयुज्यते। श्लोक संख्या 26 में इसका विनिश्चय हुआ और 25 में तत्पद का निश्चय हुआ कि तत् का क्या अभिप्राय है। तो ओम तत्सत जो तीनों निर्देश नहीं हैं, तो इन तीनों निर्देशों के संबंध में श्री भगवान ने श्लोक संख्या 24, 25 और 26 में विशेष प्रकार की व्याख्या की श्री भगवान ने और कहा कि ओम का कहाँ प्रयोग होता है, क्यों होता है, तत् का क्या अभिप्राय है, तत् का प्रयोग क्यों होता है और सत का क्या अभिप्राय है, सत का प्रयोग कहाँ होता है। इस विषय को श्री भगवान ने श्लोक संख्या 24, 25 और 26 में विशेष रूप से पृथक प्रकार से व्याख्यापित किया है। श्लोक संख्या 23 का जो पूर्वार्ध अंश है उसमें मात्र परमात्मा के 3 नामों का विनिश्चय का विषय केवल है। ओम तत्सत निर्देशो ब्राह्मणास त्रिविधा स्मृता। ये परमात्मा का जो 3 प्रकार का निर्देश है, 3 नाम है। इतना प्रकरण श्री भगवान ने इस श्लोक के पूर्वार्ध अंश में कहा और जो इस श्लोक का जो उत्तरार्ध भाग है, ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा, उसमें श्री भगवान ने कहा उसी परमात्मा से जब सृष्टि आरंभ होती है तो ब्राह्मण वेद और यज्ञ आदि की रचना होती है। रचना फिर कहाँ से हुई, इसका विनिश्चय इसके उत्तरार्ध भाग में श्री भगवान ने किया है। तो आज का जो विषय था